हमारे जो पौधों की पत्तियां हैं वो कई बार अचानक से येलो होकर गिरने लगते हैं। येलो होने के बाद कुछ कुछ पत्तियों पर इस तरह के काले काले स्पॉट भी दिखाई देते हैं और जो फूलों वाले पौधे होते हैं उस पर अच्छी तरह से फ्लावरिंग नहीं होते हैं, बड्स नहीं बनते हैं और कुछ पौधों पर फंगस की प्रॉब्लम से उन पौधों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। और जो हमारे इंडोर वाले पौधे होते हैं उस पर भी अच्छी तरह से ग्रोथ दिखाई नहीं देते हैं, बहुत ही कमज़ोर लगते हैं पौधे दिखने में। तो दोस्तों यही कुछ प्रॉब्लम हमेशा ही हमारे गार्डन में दिखाई देते हैं। तो आज मैं आपसे 2 ऐसी फर्टिलाइज़र शेयर करूंगी जिसमें से एक को आपको 15 दिन में एक बार इस्तेमाल करने हैं और एक फर्टिलाइज़र ऐसा है जिसको आप सिर्फ महीने में एक बार इस्तेमाल करोगे तो ही आप देखिएगा आपकी जो इस तरह की प्रॉब्लम मैंने अभी दिखाए हैं बहुत ही कम होने वाले हैं। फंगस की प्रॉब्लम बहुत कम हो जाएगी और जिस फूलों वाले पौधे के अंदर अभी फूल नहीं खिल रहे हैं उस पर भी बहुत जल्दी से कलियां बननी शुरू हो जाएगी। इंडोर प्लांट होते हैं उन पर भी ग्रोथ बहुत अच्छे से निकल के आएगी। बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है, कॉमन फर्टिलाइज़र मैं बताने वाली हूँ। और इस फर्टिलाइज़र को आप अपने हिबिस्कस के पौधे पर भी डाल सकते हो। अगर फ्लावरिंग नहीं हो रहे हैं, कलियां नहीं बन रहे हैं तो आप इस्तेमाल करके देखो, 100% फ्लावरिंग होगी। और इसको आप अलमंडा के पौधे पर भी दे सकते हो और नागचंपा के जो पौधे होते हैं उस पर आप दे सकते हो, फिर अपराजिता के पौधे पर भी दे सकते हो, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होगी। और इसके अलावा दोस्तों जो सब्जियों के पौधे होते हैं उस पर दे सकते हो, जो फलों वाले पौधे होते हैं उन पर भी ये फर्टिलाइज़र दे सकते हो। तो वो फर्टिलाइज़र है दोस्तों, ये देखिए, ये है गोबर की खाद जो एक कॉमन फर्टिलाइज़र है, हर एक गार्डनर के पास होती ही है। और गोबर खाद नहीं है तो यहाँ पर आप वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये दोनों फर्टिलाइज़र ही बहुत ही कॉमन होते हैं, हर एक गार्डनर के पास होते हैं और इससे बढ़िया खाद और कुछ नहीं हो सकते। और दूसरा जो फर्टिलाइज़र जो मैं बता रही हूँ दोस्तों, ये देखिए, ये है राख, जो लकड़ी का राख होता है वो। और ये जो राख है एक फर्टिलाइज़र के साथ साथ फंगिसाइड का भी काम करते हैं और इंसेक्टिसाइड का भी काम करते हैं। 3 तरीके से हमारे पौधों के अंदर काम करते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं दोस्तों। और इस राख के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, जैसे कि जो कैल्शियम होते हैं, मैग्नीशियम होते हैं, फिर पोटाश भी होते हैं। पोटाश की मात्रा इस पर थोड़ी सी ज़्यादा रहते हैं और इसके अलावा भी छोटे छोटे बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। पोटाश की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा होने के कारण से ही अगर आप राख का इस्तेमाल करते हो रेगुलर आपके पौधे के अंदर, मतलब कि महीने में एक बार आपको इस्तेमाल करने हैं, उसी में से आप देखिएगा कि आपके पौधे जो फ्लावरिंग वाले पौधे होते हैं उसके अंदर फ्लावरिंग होना शुरू हो जाते हैं। तो किस तरह से इस्तेमाल करते हैं चलिए मैं बताती हूँ। इसको आप सिंगल भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर खाद के साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए इतना सा मैंने ले ली है वर्मी कंपोस्ट और उसके साथ मुट्ठी भर देखिए मैं राख का इस्तेमाल कर रही हूँ। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने हैं, राख का इस्तेमाल आपको ज़्यादा नहीं करने हैं। जब भी आप राख के साथ वर्मी कंपोस्ट डालें पौधे के अंदर तो महीने में एक बार डालिएगा। और ये जो वर्मी कंपोस्ट होता है अगर आप सिंगल वर्मी कंपोस्ट डालते हो तो 15 दिन में एक बार आप हर एक पौधे पर डाल सकते हो। तो कितनी क्वांटिटी में देने हैं, देखिए ये छोटा सा पौधा है तो इसके अंदर मैं 1 चम्मच दे दूंगी। ये देखिए ज़्यादा नहीं देने हैं, बस 1 चम्मच ही देने हैं। और ये जो इंडोर वाले पौधे होते हैं इसके अंदर अगर आप इस राख का इस्तेमाल करते हो तो बहुत अच्छा फंगिसाइड का काम करते हैं और पौधे की ग्रोथ भी अच्छे होते हैं। और ये जो पॉट है थोड़ी सी बड़े हैं तो इसके अंदर मैं दे रही हूँ लगभग 2 चम्मच के आसपास। तो इसी तरीके से जैसे जैसे पॉट की साइज़ बड़े होते जाएंगे आप खाद की क्वांटिटी भी बढ़ाकर दे सकते हो। और यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों एरिका पाम का पौधा है तो इस पर भी मैं ये खाद दे रही हूँ क्योंकि एरिका पाम के पौधे पर भी कई बार फंगस की प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो एरिका पाम के पौधे पर भी आप इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप सिर्फ सिंगल राख का इस्तेमाल करना चाहते हो तो इस तरीके से कर सकते हो। कम मात्रा में आपको लेने हैं, लगभग 1 चम्मच के आसपास लेकर आप इस तरीके से मिट्टी पर डाल सकते हो। ये देखिए मैं डाल रही हूँ, इसी तरीके से आप मिट्टी पर डाल सकते हो। इससे फंगस की प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके इंडोर प्लांट बहुत हेल्दी ग्रो करते रहेंगे। लेकिन दोस्तों याद रहे महीने में सिर्फ एक बार ही आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके अलावा बारिश के कारण कई बार मिट्टी पर इस तरह की जो काई जम जाते हैं, देखिए जो ग्रीन कलर की एक लेयर जम जाते हैं, तो इस पर भी जो ये राख है बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। थोड़ी सी गुड़ाई करके आपको दे देने हैं। इसको देने से मिट्टी के अंदर
काई जो जमती है वो जम नहीं पाते हैं और पोटाश की मात्रा ज़्यादा होने के कारण से फ्लावरिंग भी अच्छी तरीके से होते हैं। और अभी मैं बताती हूँ इंसेक्टिसाइड का काम ये कैसे करते हैं। कई बार पौधे के अंदर जो कीड़े लग जाते हैं, जो हमारे जो पत्ते हैं, पत्ते कर्ल हो जाते हैं, उस कीड़े को हम खुली आंखों से देख नहीं पाते हैं। तो ये जो राख है बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। आपको बस इस तरह से स्प्रिंकल कर देने हैं पूरे पौधे पर और कम से कम 1 दिन के लिए रखने हैं। उसके बाद ज़रूर आपको पूरे पौधे को नहला देने हैं ताकि राख पूरी तरीके से गिर जाए, पौधे के अंदर रह ना पाए। अगर पौधे के अंदर रह जाती है तो पत्तियां जल सकते हैं, इसका ध्यान भी आपको रखने हैं। तो इस तरह से करने से दोस्तों इंसेक्टिसाइड का भी काम हो जाते हैं। और ये चीज़ मैंने खुद देखा है कि मेरी जो दादी माँ थी वो जब सब्जियां लगाती थी तो कई बार इस तरह से राख का इस्तेमाल करती थी, पूरे पौधे पर छिड़क देती थी और कई बार कहती थी कि इससे जो कीड़े मकोड़े लगते हैं पौधों के अंदर वो लग नहीं पाते हैं, वो आसानी से हट जाते थे। क्योंकि उस टाइम पर बहुत ज़्यादा दवाइयाँ वगैरह नहीं मिल पाते थे तो ये राख का ही इस्तेमाल लोग ज़्यादातर करते थे। और जो गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट मैंने बताया है वो आप 15 दिन में एक बार आप सारे पौधों के अंदर दे सकते हो और उसकी क्वांटिटी जो है थोड़ी सी ज़्यादा या फिर कम डलने से कोई बात नहीं होते हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होते हैं। तो उसका इस्तेमाल आप 15 दिन में एक बार ज़रूर आपके सारे पौधों पर करिएगा। और ये जो वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद होते हैं दोस्तों बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होते हैं। अगर 15 दिन में एक बार आप अपने सारे पौधे पर देते हो तो और कोई फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं होते हैं। तो दोस्तों ये जो 2 फर्टिलाइज़र मैंने आपके संग शेयर करी है कम से कम 3 बार आप इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। उसके बाद आप रिज़ल्ट खुद ही देखोगे आपके पौधे के अंदर कितनी चेंजेस आते हैं। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही शेयर करना था। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और भी कुछ जानने हो तो कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों और एक वीडियो पर और एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।